लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज डाटाबेस एंड डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डाटाबेस। ठीक है, तो डाटाबेस के बारे में हमने जाना था लास्ट क्लास में। डाटाबेस होता क्या है? तो डाटाबेस का मतलब था डाटा का आधार जिसमें डाटा को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, वो डाटाबेस था। अब डाटाबेस के बाद आता है टॉपिक हमारा डीबीएमएस। डीबीएमएस, तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म जैसे मैं हमेशा हर लेक्चर में कहता आया हूं कि कंप्यूटर में हर वर्ड हर कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्लेन करता है, मेरा काम क्या है, मेरा यूज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ पे हमारे चार कैरेक्टर है, चार वर्ड है यहाँ पे डी बी एम एस। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? तो यहां पे देखें, खुद अपने आप बता रहा है, एक ऐसा सिस्टम जो कि मैनेज करता है डाटाबेस को। तो अपने आप क्लियर कर रहा है, क्या कर रहा है? एक ऐसा सिस्टम है जो कि डाटाबेस को मैनेज करने का कार्य करता है। वो क्या कहलाता है? डीबीएमएस। अब डीबीएमएस है क्या? तो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो कि यूजर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन पर कार्य करता है। एलिमेंट्स को या डाटा को या रिकॉर्ड को टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, ये टेबल की फॉर्म में। और टेबल हमारी बनती है हमेशा रो और कॉलम से। ठीक है, ये हमारी रोज कहलाती हैं और ये हमारे कॉलम्स कहलाते हैं। अब इस रो और कॉलम में रिकॉर्ड को अपनी आवश्यकता के अनुसार इंसर्ट किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर रिट्राइव भी किया जा सकता है। ठीक है, इसमें कभी भी जरूरत के अनुसार चेंज भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। डीबीएमएस में डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। एसक्यूएल फुल फॉर्म जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था, हर कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्लेन करता है कि उसका काम क्या है। एस स्ट्रक्चर्ड या स्टैंडर्ड, क्यू क्वेरी, एल लैंग्वेज। क्या हो गया इसका मतलब? एक ऐसी लैंग्वेज जो कि क्वेरी करती है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, मतलब पहले से फिक्स है फॉर्मेट, उस फॉर्म में क्वेरी करके डाटा को क्या करती है? या तो इंसर्ट करती है, डिलीट करती है, अपडेट करती है। तो वो क्या कहलाएगी? एसक्यूएल। ठीक है, और डीबीएमएस का यूज क्यों किया गया? इससे कम समय में आसानी से किसी भी डाटा को, रिकॉर्ड को इंसर्ट किया जा सके, स्टोर किया जा सके। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस। अब हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ डीबीएमएस के डाटाबेस को या डीबीएमएस को कैसे कब किसने बनाया। ठीक है, तो यहाँ देखें हिस्ट्री ऑफ डीबीएमएस। तो सबसे पहला जो डाटाबेस था वो 1960 में बनाया गया था और वो बनाया था चार्ल्स बैचमैन ने। किसने बनाया था? चार्ल्स बैचमैन ने बनाया था फर्स्ट डीबीएमएस। फर्स्ट डीबीएमएस बनाया था चार्ल्स बैचमैन। ठीक है, इसके बाद 1970 में कोडा नाम का एक डेवलपर था जिसने डीबीएमएस के अंदर एक तरीका दिया, टेक्निक दी, वो है IMS, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसी टेक्निक थी जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन को मैनेज किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट 1976 में फिर पीटर चैन ने ER मॉडल बनाया।
क्या बनाया? ER मॉडल। तो ER मॉडल है, इसकी फुल फॉर्म है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब यहाँ पे नाम से पता चल रहा है एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है जो भी यूजर दे रहा है, जो भी यूजर एंटर कर रहा है वो क्या कहलाएगी? एंटिटी। ठीक है। अब उस एंटिटी के बीच में या डाटा के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कैसे दर्शाई जाएगी, वो ये मॉडल बताता है। और इस मॉडल में रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए सिंबल्स का यूज करते हैं, जैसे इलिप्स, ठीक है, रेक्टेंगल, डायमंड, ये हम इस लाइन, ये सिंबल्स यूज करते हैं हम ER मॉडल में। इसको आगे क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद 1980 में आया रिलेशनल मॉडल। क्या आया? रिलेशनल मॉडल। अब जो ये रिलेशनल मॉडल है, नाम से पता चल रहा है रिलेशन बताता है। क्या बताएगा? रिलेशन। और रिलेशन को रो और कॉलम के माध्यम से टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। किसकी फॉर्म में? टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। और ये टेबल मिलके बने होते हैं रो और कॉलम से, और ये रिकॉर्ड के बीच में रिलेशन बताता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने रोल नंबर लिया, नेम लिया, क्लास ली, तो ये क्या बताएगा? रिलेशन बताएगा कि स्टूडेंट का डाटा है जिसमें रोल नंबर, नेम और क्लास है। तो ये रिलेशनल मॉडल है। इसके बाद 1985 में बना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है ऑब्जेक्ट पर आधारित। किस पर आधारित? ऑब्जेक्ट पर आधारित डाटाबेस। ठीक है। नेक्स्ट है 1991। 1991 में MS Access को यूज किया गया, डेवलप किया गया। इसको बनाया था माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने या कंपनी। ठीक है। इसमें कुछ प्रीडिफाइंड फील्ड्स और डेटा टाइप होते हैं जिनके माध्यम से हम रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं? इंसर्ट करा सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है 1995 में इंटरनेट डाटाबेस एप्लीकेशंस को डेवलप किया गया, जिसमें हम इंटरनेट पर डाटाबेस को अपनी आवश्यकता के अनुसार मैनेज कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट बना है 1997 में XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। ये क्या करता है? एक ऐसी लैंग्वेज है जो मार्किंग करके रिकॉर्ड्स को आपस में इंटरेक्ट कराती है और DBMS बनाती है। ठीक है। तो ये आपके कुछ हिस्ट्रीज हैं। अब 2000 में बना है इसमें ऑरेकल भी एक डाटाबेस है। ठीक है। एक एग्जांपल है जो कि क्या करता है? डाटाबेस को क्रिएट करता है। ठीक है। तो ये थी हमारी हिस्ट्री ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका DBMS के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ DBMS। अब स्ट्रक्चर बोला गया है तो मैंने लास्ट क्लास में आपसे बोला था, बताया था, समझाया था कि जो DBMS है वो स्ट्रक्चर बेस्ड है। ठीक है। जो कि प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर के रूप में कार्य करता है। तो यहां पर है स्ट्रक्चर ऑफ DBMS। तो स्ट्रक्चर ऑफ DBMS का मतलब है कि पहले से फिक्स फॉर्मेट है जिसके अंदर डाटाबेस बनाया जाता है, कार्य करता है। ठीक है। और जो ये स्ट्रक्चर है वो बेस्ड है फील्ड्स पर। इस पर बेस्ड है? फील्ड्स पर बेस्ड है। फील्ड्स पर डिपेंड करता है किस तरह का हमारा आपका फील्ड होगा। ठीक है। वैसा ही आपका डाटाबेस होगा। तो ये जो फील्ड्स हैं, जो बेस्ड है स्ट्रक्चर का, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 बेस पर आधारित है। पहला है नेम ऑफ फील्ड। पहला क्या है? नेम ऑफ फील्ड। सेकंड है टाइप ऑफ फील्ड और थर्ड है साइज ऑफ फील्ड। तो ये 3 प्रकार का स्ट्रक्चर है आपका किसी भी DBMS का। तो सबसे पहला है हमारा क्या है? नेम ऑफ फील्ड्स। मतलब जो भी फील्ड आप ले रहे हैं
उसका नाम क्या है, उस नाम से पता चलेगा ये डाटाबेस में क्या काम कर रहा है। तो जो आपका नाम है वो अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? अल्फाबेट और नंबर से मिलकर बनता है। ठीक है, अल्फाबेट और नंबर। तो जब भी हम पहला फील्ड लिखते हैं, इसको डिस्क्राइब करते हैं, तो हमेशा पहला जो कैरेक्टर है वो अल्फाबेट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं रोल नंबर लिख रहा हूं तो ये रोल नंबर। ठीक है, तो हमेशा ये होगा। ऐसे ही अगर मैं नेम लिख रहा हूं तो S1 भी लिख सकते हैं, S पहला होगा उसके बाद 1 होगा। तो ये ध्यान रहे कि पहला जो कैरेक्टर है वो हमेशा अल्फाबेट ही होना चाहिए। ठीक है, सेकंड है इसमें टाइप ऑफ फील्ड। टाइप ऑफ फील्ड का मतलब है कि जो आपने फील्ड लिया है, जो फील्ड लिया है उसका प्रकार क्या है, किस प्रकार का डेटाबेस आप लेना चाहते हैं। तो इसमें आते हैं कैरेक्टर, कैरेक्टर है, फिर है नंबर है, इसके बाद है डेट है। ठीक है, इसके बाद है लॉजिक, इसके बाद है मेमो। तो ये आपके कुछ हैं कैरेक्टर, नंबर, डेट, लॉजिक एंड मेमो। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे देखें एक बार को तो इसमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार का डाटा इसमें एंटर होगा। पहला है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है केवल कैरेक्टर ही हम इंसर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ना नंबर कर सकते हैं, ना सिंबल कर सकते हैं, कोई नहीं करते, केवल कैरेक्टर लिखेंगे। ठीक है, फिर है नंबर। नंबर में क्या है, इसमें केवल न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कैरेक्टर नहीं लेंगे, सिंबल्स नहीं लेंगे। नेक्स्ट है डेट। इसमें डेट टाइप का डाटा हम ले सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके करंट डेट है या कोई भी आपको डेट लिखनी है तो वो इसमें लिखते हैं। लॉजिक। लॉजिक में हम हमेशा ट्रू और फॉल्स के रूप में लिखते हैं, या तो ट्रू होगी वैल्यू या फॉल्स होगी। और लास्ट है मेमो। मेमो का मतलब होता है डिटेल इंफॉर्मेशन। मेमो मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन, इसमें आप पूरा डाटाबेस की डिटेल इंफॉर्मेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 प्रकार के क्या थे, टाइप। ठीक है, अब इन्हीं टाइप का लास्ट जो है हमारा वो है साइज ऑफ फील्ड। मतलब अब ये जो हमने टाइप लिए हैं इनकी साइज क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा कैरेक्टर। तो कैरेक्टर की जो साइज है वो 256 बाइट, 256 बाइट होती है। मतलब इसमें मैक्सिमम कैरेक्टर हम कितना ले सकते हैं, 256। नंबर की होती है हमारी 20 बाइट, इसमें मैक्सिमम कितने ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं। ठीक है, डेट में हमारा होता है 8 बाइट, इसमें हम एक फिक्स फॉर्मेट में, जैसे या तो DDMM YY होता है। ठीक है, तो यहाँ शो DD के लिए, फिर एक स्लैश के लिए, 2 MM के लिए, फिर एक स्लैश, फिर 2 YY के लिए। सीरियस की साइज कितनी है, 8। इसकी है 1 बाइट, क्योंकि ये या तो ट्रू में या फॉल्स में डाटा को स्टोर करता है, या तो ट्रू हो गया फॉल्स हो गया। और इसकी है 2000 बाइट। 2000 बाइट क्यों है, क्योंकि ये डिटेल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ DBMS। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है स्टेप्स ऑफ DBMS। DBMS की स्टेप्स क्या है, कैसे DBMS काम करता है। स्टेप्स ऑफ DBMS। तो हमारे DBMS में, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, उसको क्रिएट करने के लिए, उसमें कुछ भी काम करने के लिए 4 स्टेप्स हैं हमारे यहाँ पे। पहला है क्रिएट, फर्स्ट स्टेप क्रिएट। सेकंड स्टेप है हमारा इसके अंदर एडिट। थर्ड स्टेप है हमारा प्रोसेस, और फोर्थ स्टेप है हमारा रिजल्ट। ये 4 स्टेप में हमारे DBMS में काम किया जाता है। तो मैं हमेशा बोलता आया हूं, देखें पहला क्रिएट। क्रिएट का मतलब ही क्या होता है, क्रिएट मतलब किसी भी डाटाबेस को क्रिएट करना, बनाना। ठीक है, तो साम यहाँ पर बता रहा है क्या होगा, DBMS को क्रिएट करेंगे। किस प्रकार से क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, रो और कॉलम को डिस्क्राइब करते हैं। उसमें फील्ड कौन से लेने हैं, जैसे हमने यहाँ पर रोल नंबर लिया, स्टूडेंट नेम लिया, इसके बाद उसकी फीस ली,
फिर जैसे क्लास लिया, तो ये फील्ड को हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये हमारा क्रिएट पार्ट हो गया, क्रिएट स्टेप। फिर है सेकंड स्टेप होती है हमारी एडिट। एडिट का मतलब है कोई गलती से कुछ गलत लिख गया हो या फिर कुछ छूट ही गया हो, तो उसको हम इसमें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एस नेम लिखा था, इसकी जगह मुझे लिखना है फर्स्ट नेम, यहाँ पे एफ एन कर सकता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए एड्रेस छूट गया, तो मैं इसको एड्रेस को ऐड कर सकता हूँ। तो ये हमारी किस स्टेप में आती है, एडिट के अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारी प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है जो हमने अब क्रिएट किया है, इसके अंदर कुछ एडिटिंग की है, अब इसके अंदर काम क्या करना है, कार्य क्या करना है, ठीक है, उसको हम चाहते क्या है, उसमें हम करना क्या चाहते हैं, वो सब किसके अंदर आएगा, प्रोसेस के अंदर आएगा। और प्रोसेस के लिए हम हमेशा एसक्यूएल का यूज करते हैं, क्योंकि जो भी कार्य किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, एसक्यूएल के द्वारा, ठीक है। तो एसक्यूएल क्या है, एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारे डीबीएमएस में प्रोसेसिंग करने के लिए, डाटा इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए या डाटा को रिट्राइव करने के लिए काम में ली जाती है। और लास्ट स्टेप है हमारी रिजल्ट। अब जो भी हमने डाटा काम लिया है, इंसर्ट किया है, अपडेट किया है या जो प्रोसेस की है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारा रिजल्ट आ गया है अब उसको डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास डाटा आया है वो क्या कहलाएगा, रिजल्ट कहलाएगा। और रिजल्ट हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे। और डिस्प्ले किस पे कराते हैं, हमेशा आउटपुट डिवाइसेस पे, आउटपुट डिवाइसेस पे हम इसको डिस्प्ले कराएंगे। तो आउटपुट डिवाइस में ज्यादातर हम क्या लेते हैं, मॉनिटर लेते हैं, ठीक है। उस मॉनिटर स्क्रीन पर हम आपको डाटाबेस को डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस, स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस और स्टेप ऑफ डीबीएमएस, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे आपके डीबीएमएस के एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। थैंक यू।